7 दिन 7 रात्रि तक नरसिंह मेहता महादेव को अपने अश्रु जलों के अभिषेक से प्रार्थना करते हैं और 7 दिन बाद महादेव जब प्रकट होकर कहते हैं वरदान मांगो, बंधुओं प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी करी हो लेकिन एग्जाम टाइम पे कई बच्चे सब भूल जाते हैं। कई बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, साल भर स्कूल भी अच्छे से गए, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम सामने आता है तो सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या रिवाइज किया था, और पूरे साल भर की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका नाम जप करना, आपका गुरु स्मृति करना, आपका तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब प्रिपरेशन है। और भगवद मिलन जो है वो आपका एग्जामिनेशन है। वो सामने ठाकुर जी खड़े हैं, उस समय जो आपकी क्रिया होगी, उस समय जो गतिविधि होगी, उस समय जो आप कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वही आपकी पूरी प्रिपरेशन का फल देगा। लेकिन उस समय आप घबराओ ना, क्योंकि ठाकुर जी आप सामने आएंगे तो फिर स्थिति कैसी हो जाएगी, ना तो बोल पाओगे, ना देख पाओगे, ना चल पाओगे, स्मृति याद ही नहीं रहेगा क्या करना है। तो प्रिपरेशन अच्छी है, एग्जाम में जाने लायक बन गए हो, लेकिन वहां जाकर के कहीं होपलेस ना हो जाओ, उसके लिए महीना में एक बार, हम तो एक ही बार कह रहे हैं, वैसे तो हर दिन होना चाहिए, महीना में एक बार 30 दिन में से केवल 7 दिन भगवत चर्चा को देना प्रारंभ कीजिए। उसमें कुछ नहीं करना है, नाम जप आदि कुछ नहीं, वो सब आपके नित्य नियम है। केवल बैठ करके किसी की भगवत वाणी को सुनना है। आजकल तो YouTube है सबके पास, अमृतसर में कथा ना भी हो तो वहां सुन लो। हर दिन सुन सको तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत व्यस्तता है, हम एक बार एक प्रसंग सुना रहे थे कि वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है रामबाग। बहुत गुप्त जगह है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो एक बार हम रामबाग गए तो वहां 2 संत थे केवल। बहुत पुरानी जगह है, उसकी किवाड़ जो द्वार है ना, वही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम जब भीतर गए, कोविड के टाइम की बात, 2 महात्मा एक तखत पर ट्रैप रिकॉर्ड रखा था और ट्रैप रिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी कथा में नंदोत्सव कर रहे थे, कथा में कैसेट में नंद घर आनंद भय, और वो 2 महात्मा नाच रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, कुछ टॉफियां थी, वो टॉफी एक दूसरे पे ही लुटा रहे थे, और मैं तभी वहां पहुंचा। अब मैं तो दूर खड़ा रहा, उनका वह आनंद विनोद देख करके इतना सुख मिला। ऐसे घुमा के रख दो भैया, यूं घुमा के, उल्टे थोड़ी बैठेंगे, हाँ ऐसे रखो, ये बात बस धर दो, प्रस्थान कर जाओ। जय हो। तो सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो 2 महात्मा नाच रहे थे, एक दूसरे पे टॉफियां फेंक रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे। मैं दूर खड़ा, वो मैं विघ्न नहीं बनना चाहता था जैसे अभी ये बने, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं दूर खड़ा देख रहा था। अच्छा एक और है, आओ। तो पहले इधर जाए फिर बोलूंगा, जल्दी से दौड़ के, ये बात बस धर दो। जय हो आपकी, बस है गो, बाकी सब व्यवस्थित है जाएगो। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो 2 महात्मा नाच रहे थे। तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा, मैंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे थे? तो मुझसे बोले देखो व्यास जी, अब हम पे इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि हम कथा करा सकें,
आपके पूज्य पिताजी महाराज की हमने 7 दिन की कथा की कैसेट मंगा ली है और हर महीना की द्वादशी पर कथा, एकादशी पर कथा शुरू करते हैं। पहले दिन की कथा लगाते हैं, ट्रैप रिकॉर्ड कोई व्यास मान के तिलक कर देते हैं, इन्हीं की आरती कर देते हैं और विधिवत जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन नंदोत्सव होता है कथा में, 5वें दिन 56 भोग होता है, 6वें दिन रुक्मिणी विवाह होता है। ये सारे क्रम हम कैसेट में ही लगा करके सुन लेते हैं और इसी के भाव से ही पूरी कथा हमारी सप्ताह पूरी हो जाती है। हर महीना की एकादशी पर शुरू करते हैं। आज नंदोत्सव था तो टॉफी, क्योंकि व्यास जी जब मंच पर बधाई बांटते हैं तो टॉफी लुटाते, तो हम कुछ टॉफी ले आए, वही लुटा रहे थे। उनका ये उत्साह देख करके लगा कि वास्तव में कथा तो यहां हो रही है। भले ही वहां व्यास नहीं थे, भले ही वहां पंडाल नहीं था, भले ही वहां मंच नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्साह पूरा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाकर के कथा, आपके अमृतसर में कथा हो रही है तो आप आइए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन सब जगह ना भी पहुंच पाओ तो कभी कभी जैसे कहीं कथा होती है ना, तो पहले दिन से आप ही यजमान बन जाया करो। यूट्यूब पे थोड़ी कोई देखने आ रहा है कितना पैसा लगाया, फ्री में वहीं लगाए, बड़ी स्क्रीन पर व्यास जी आ गए, वहीं तिलक कर दिया, आरती कर दी, बैठ गए, विधिवत नियम से कथा सुनो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बीच में पॉज कर गए, व्यास जी रुको हम चाय पियाए नहीं ऐसा नहीं, वो फिर नियम से होनी चाहिए। ये कथाएं क्या हैं, ये सत्संग क्या है, ये ठाकुर जी के सन्मुख आने पर आपको विचलित ना होने की तैयारी कराएगा। अरे महाराज, आप संतों को देख करके, वैष्णवों को देख करके, भक्तों को देख करके कांपने लग जाते हो, आपके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो कैसे बचाओगे स्वयं को? अगर ये भावुकता चित्त में आती है तो ये अच्छा, परंतु कहीं वो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का आना आपके सामने हुआ और आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं वो क्षण, वो लम्हे दोबारा कब आएंगे, उसकी तैयारी कैसे हो, इसके लिए कथा सुनो। यहां पर नरसिंह मेहता, यहां पर हरिराम व्यास, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, रत्नावती बाई, सबके चरित्र हम सुनाएंगे। और याद रखिए, अमृतसर में इस कथा में, क्योंकि भक्त चरित्र है ना, तो वैसे भक्तों के भी आज मैं सुबह से सूची बना रहा था, उन भक्तों के जिनके आज तक हमने कहे नहीं, वो सुनाएंगे। आज एक पुराना चरित्र और सुनाएंगे, कल से तो सारे नए भक्तों के चरित्र जो कभी सुने नहीं होंगे। इन भक्त चरित्रों को सुन के, कथाओं को सुन करके, वह एक प्रकार का कहें तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अंदर की। कभी ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पहली बात तो यह, ठाकुर जी सामने आ गए यही कैसे पता चले कि यही ठाकुर जी हैं, ये भी पता कथा से चलेगा। और उस समय हमको रिएक्ट कैसा करना है, एक्शन कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो भी कथा सिखाएगी। प्रिपरेशन आप करते रहो, नाम जप के रूप में, तिलक के रूप में, एकादशी के रूप में, कंठी के रूप में, परिक्रमा के रूप में, यज्ञ के रूप में, वृंदावन धाम दर्शन के रूप में, पर भगवत सन्मुख में जो स्थिति होनी चाहिए वो कथा सिखाएगी। महादेव प्रकट हो गए नन्हे से नरसिंह मेहता के सामने, और नरसिंह मेहता से कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता कहते हैं, जोई तुम्हें प्यारो लगे सोई मोहे दीजिए। जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको प्राणों से प्यारा है, वो मुझको प्रदान कर दो। हमने कभी आज तक, इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, बताओ कभी महादेव से मांगा, ये महादेव आपको जो अति प्रिय है वो हमको दो। या तो नरसिंह मेहता ने मांगा था या फिर आत्मदेव जी ने मांगा था, और तब आत्मदेव जी ने जब मांगा तब महादेव ने अपने हृदय के बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान किए। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनिए, महादेव की उपासना की, और महादेव जब प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए,
तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं आपको जो अति प्रिय लगता है, आपके हृदय में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वो मुझे प्रदान कर दो। जो आपके निरंतर चित्त में रहती है, निरंतर ध्यान में रहती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव व्याकुल हो गए, बोले आत्मदेव कुछ और मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, अब तो यही चाहिए। तब महादेव गए और श्वेत द्वीप में अपने हृदय के निज ठाकुर जी, जिनकी स्वयं सेवा महादेव करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और आत्मदेव को प्रदान किए। फिर आत्मदेव जी को श्री जी ने आज्ञा की, भविष्य में फिर आगे चल के हितरवंश महाप्रभु आए और कहा कि ये हमारी वंशी के अवतार हैं, इनके द्वारा तुम हमको वृंदावन स्थापित करवाओ। तब हितरवंश महाप्रभु कृपा करके ठाकुर जी को वृंदावन लाए। भैया महादेव की कृपा से ही ब्रज बसो है। अगर ये बात कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महादेव की कृपा से गोपियां बसी हैं, महादेव की कृपा से यमुना जी स्थिर हैं, महादेव की कृपा से श्री गिरिराज जी स्थिर हैं, महादेव की कृपा से संत निरंतर आनंद कर रहे हैं। महादेव की ही कृपा है कि वृंदावन में प्रेम की व्यार बहती है। ये महादेव का अनुग्रह है। उन महादेव के सन्मुख नरसिंह मेहता कहते हैं, जोई तुम्हें प्यारो लगे सोई मोहे दीजिए। जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको अति प्रिय है, वो मुझे प्रदान करो। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु गाते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। आप सब लोगों पे फोन है ना, जिनको याद नहीं है वो सब लोग खोलो। हित चतुराशी जी का प्रथम पद है, श्री हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई। कितना अच्छा भाव है। बोले प्यारो जो जो करे मुझे सब भावे, और मुझे वही भाता है जो प्यारे करते हैं। वो चाहे जो करे मुझे सब प्रिय। यही तो प्रेम का प्रथम स्वरूप है। आजकल प्रेम कितना बिगड़ चुका है। जो मुझे अच्छा लगता है वो तुम करो, पर प्रेम की प्रथम श्रेणी यहां पर वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारो। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई भावना नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे
और प्यारे के नैनन में मोको तो भावती और प्यार के नैनन में। हाँ मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर प्यारे प्रीतम प्रिय मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहाए। कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहाए। हे हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन गौर। हाँ कहो कौन करे जल तरंग निन्याय। कहो कौन करे जल तरंग लीला। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल जय गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल जय श्री गौर। हित हरि मोहि भावे। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। ये प्रेम की पराकाष्ठा भक्त के चित्त की है। उसकी अपनी स्वेच्छा कुछ नहीं। भक्तिमती मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद जब गाया ठाकुर जी के आगे, अब मीराबाई का तो स्वच्छंद चरित्र हो तो ही आनंद आवे, लेकिन भक्तिमती मीराबाई ने कभी ठाकुर जी से अपने लिए जिद ही नहीं करी कि मुझे मिलो या मुझे दर्शन दो। गाती थी पर जिद नहीं की कभी। एक होता है कहना, एक होता है निवेदन करना, और एक होता है हट करना, जिद करना। मीराबाई ने जिद नहीं की। और एक बात कहें आपको, किसी भी वैष्णव भक्त ने जिद नहीं की। हमारे वृंदावन के तो कई रसिकन को ऐसा भाव है, भैया प्रिया प्रियतम अपने नित्य निकुंज विलास में हैं, हम जिद करके उनको कायकू और परेशान करें। हमारे वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साईं। वहां के महाराज जी तो अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन ही नहीं कराते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा, आप अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन क्यों नहीं कराते? तो कोकिल साईं कहते, बोले संसारी लोग हैं, इन पे मांगना ही आता है, और छोटे छोटे प्रिया प्रियतम अपने नित्य निकुंज विलास में हैं। अब उनसे वो वैसे ही इतने संकोच में रहते हैं, और हम लोग जाके उनसे कुछ मांग लेंगे तो और कितने संकोच में आ जाएंगे। इसलिए भैया हमारा वृंदावन मांगवे को स्थान है ही ना है, देवे को स्थान है। स्वयं को दे दो। पूरी दुनिया में आप मांगिए। हमारे पंजाब में इतनी देवियां, इतने सुंदर सुंदर स्थान, हिमाचल में इतने सुंदर सुंदर स्थान महादेव के, देवियों के, सब पूरे भारत भरे पड़े इन स्थानों से। क्यों? सब जगह मांगो।
लेकिन वृंदावन में जाके तो दे दो, मांगो मत। ऐसा श्री वृंदावन। आज नरसिंह मेहता चूके नहीं, ठाकुर जी से, महादेव से कह दिया आपको जो अति प्रिय है वो मुझे दो। महादेव पहले तो संकुचित हो गए, बोले ये क्या मांग रहे हो, लेकिन ये उनके पूर्व जन्म के भजन का प्रताप है। मुचकुंद के स्वरूप में किए गए भजन का ये बल था कि महादेव की कृपा हुई, और महादेव ने कृपा करके निक शांति रख लो भैया। अब जहां श्रोता बैठ जाएं, बैठन दो उनको, कथा सुनने वाले इनको उठानो नहीं चाहिए, अपराध लगे। तो क्या निवेदन कर रहे थे हम? हाँ, और फिर रास में प्रवेश हुआ। आज सुबह से विचार कर रहे थे कि महादेव की कृपा और किन पे हुई। हमारी पूनम दी तो कह रही महाराज जी नरसिंह मेहता का ही चरित्र चलने दो, पूरा चरित्र नरसिंह मेहता जी का कह दो, पर वो मन में बार बार हरिहर आ जाते हैं ना, तो बार बार ये लगती है कि दोनों के मिलन की कोई तो, हमको तो सुख मिलेगा, एक भक्त का ही चरित्र कह दें, आप लोग भी सुनते रहो, पर ये हरि और हर का मिलन भी तो हो ना बीच बीच में, उसके लिए तो फिर होना चाहिए। और फिर दूसरा नाम हमारे चित्त में आया, जहां हर ने हरि से मिलवाया, ऐसे वृंदावन के रस उपासक, और जिन्होंने वृंदावन रस को सबसे ज्यादा अपनी वाणी में गाया। वैसे तो सबने गाया, पर विख्यात भाव से सबसे ज्यादा जिनका रस पूरा विश्व ने आस्वादन किया है, ऐसे हुए श्री हरिराम व्यास। कौन है? हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। श्री ललिता जी हमारे ब्रजमंडल में स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई, और श्री विशाखा जी हमारे ब्रजमंडल में श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। इन कुंज की दो अली हैं, दो सखी हैं। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारनो प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना, बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाएं, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाएं, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? नेक अगर किशोरी जी बड़ाई कर दें तो ठाकुर जी फूले नहीं समा में। नेक अगर ज्यादा निहारन लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजर लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुझे नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है, और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वे सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती हैं। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है, तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं, और लीला करके किशोरी जी को दिखाती हैं। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती हैं और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन, और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन।
वो नित्य निहारती हैं दोनों को। कितनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है, तब तब किशोरी जी को अपनो ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लग रहे हैं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं और फिर आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसे किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया, और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें, किशोरी जी के नहीं, या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो। बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप की वो ठाकुर जी को भी कह रही है ना, दूर बैठो मुंह देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिला दें, किशोरी जी नाराज है, बोले याकू मत छेड़ो, मेरे सामने ही रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे दर्पण लगाएं कि जहां किशोरी जी नजर घुमाएं अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतनो प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा किया गया श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दिया जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली हे ललिते, और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है, तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। श्री ललिता अली, ललिता सखी आ गए। तो सोचो, जब जब किशोरी जी विरह में हो, वैसे तो विरह होवे ना आए, सखी है ना दें, लेकिन फिर भी जब भी कभी वियोग होवे, जब भी कभी याद आवे, श्री ललिता जी को देख लें किशोरी जी। ऐसी ये दो सखी हैं, ललिता और विशाखा। उनमें श्री विशाखा जी के जो अवतार हुए हमारी पृथ्वी पर, जिनका नाम है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फर साधरन सेतु बंधन जू शैल कर।
एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जू लढ़ाए। नौ गुण तोरी नूपुर्ग हो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरु भाल के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास। एक बात याद रखिएगा, भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने भगवान के भक्तों को केवल भक्त कहा, लेकिन हरिजनों के भक्तों को श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त राज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ठाकुर जी के भक्त हैं, श्री नाभा जी कहते हैं ये केवल भक्त हैं, इनकी उपाधि केवल भक्त की है। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्तों के भक्त हैं, ये भक्त राज हैं, ये भक्तन के राजा हैं। आप लोग अपने घर में प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किशोरी जी की सेवा करते हैं, आप केवल भक्त हो। और उनकी सेवा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप भक्त हो। लेकिन अमृतसर में कोई ब्रजवासी आ जाए और आप मचल जाओ, आपके नेत्र तड़पने लग जाएं, आपको हृदय व्याकुल हो जाए, आपके मन में इच्छा हो कि बस कैसे हम जामे जाके उनके दर्शन कर आए, नए कुंते मिले आए, उनको अपने हाथ की कछु बनी सामग्री पवाए, उनके बैठ के दो वचन सुनियाए। ठाकुर जी से भी अति प्रेम यदि हरिजनों से है तो श्री नाभा जी आपको भक्त राज कहेंगे। ये भक्तन के राजा। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कह दें, ठाकुर जी से प्रेम करना सहज है, पर हरिजनों के प्रति प्रेम होना ये सबसे कठिन है। हरिजनों से प्रीति नहीं हो पाती। हरिजनों के प्रति वैसा प्रेम नहीं हो सकता। और वाकई लैया भी अगर आपको प्रयास करना हो, देखो एक बात हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो सामने कैमरा वाले भैया ने बैठ जाओ, अगर तुम्हारो कैमरा स्थिर है गो तो हमें देखे ही ना रहे बेचारे। जय हो। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है। सवेरे 7 बजे मंगला करते हो, किसी दिन 8 बजे कर दोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। और काऊ दिना 5 बजे ही कर दोगे तो भी ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी को राजभोग में कढ़ी चावल खवा दो तो भी ठाकुर जी राजी हैं। ठाकुर जी को केवल दही भात खवा दो तो भी राजी हैं। कुछ नहीं तो दूध को भोग लगा दो तो राजी हैं। रात में शयन के समय ठाकुर जी को भोग लगाओ तो राजी, नहीं भोग लगाओ दूध धरा के, नहीं तो चना चनोरी मिश्री लगा दो तो भी राजी। सुबह दो सेज पे तो राजी, नहीं सुबह भूल गए ठाकुर जी बैठे हैं खुद सो गए तो भी बेचारे राजी, कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें तो आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है। पर हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा तो कठिन है। अगर किसी भक्त को आपने प्रसाद के नाम पर केवल दूध भोग दे दिया, चना चनौरी धर दिए सामने, तो महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके देखोगे जी का पवार हो भैया, या के काजे लेके आया तू हमें अपने घर। वो तो टोक भी देगा, वो तो रोक भी देगा, वो तो नाराज भी हो जाएगा। सीधी बात, ठाकुर जी के सेवा में चीटिंग चल जाएगी पर भक्त की सेवा में नहीं चलेगी। वो तो तुरंत आपको डांट देगा। ऐसा समझ लीजिए कि भगवत सेवा बिना सीसीटीवी कैमरा के की गई चोरी है, लेकिन भक्त सेवा वो तो चारों तरफ कैमरा लग रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, एक एक गतिविधि, ए भाई प्रणाम ऐसे नहीं करते हैं, चलते ऐसे नहीं है, एक हाथ से नहीं करते हैं, ऐसे बैठते नहीं है, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बोलो, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। भक्त तो आपको टोकेगा, ठाकुर जी टोकते थोड़े हैं। ठाकुर जी ने तो मुंह बंद कर रखो कलयुग में कि मैं टोकूंगा ही नहीं। तो भगवत सेवा बड़ी बात नहीं है, भक्त सेवा। और श्री हरिराम व्यास जी के लिए क्या कहा गया,
उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के इष्ट कौन है? भक्त। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, जैसे मंदिर में आप अपराध ना बन जाए इसका ध्यान रखते हो, मंदिर में आपसे कोई दोष ना हो जाए इसका ध्यान रखते हो, ऐसे ही कभी किसी भक्त का आपके चित्त में दुर्भाव ना आ जाए ये भी ध्यान रखो। कोई तिलकधारी हैं, कोई कंठी पहने हैं, कोई ब्रज से प्रेम करने वाले हैं और उनकी किसी भावना पर आपके चित्त में प्रश्न चिन्ह आता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये अपराध है। हरि से भी ज्यादा कठिन हरिजनों का भक्त होना। और हरिजनन के प्रति यदि भक्ति चाहिए हो, राधा रमन जी खूब अच्छे लगते हैं, राधा वल्लभ जी खूब बढ़िया लगते हैं, बिहारी जी में खूब निष्ठा, वृंदावन में खूब निष्ठा, परिक्रमा में खूब निष्ठा, यमुना जी में खूब निष्ठा, लेकिन ब्रज के ब्रजवासियों में और ब्रज के संतों में आपकी निष्ठा नहीं हो रही हो, तो जाओ वृंदावन के गोपेश्वर और जाके गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो और गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोए अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन के पंचायतन मैंने कितनी बार कहा है, वृक्षों को प्रणाम, रज को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। इन पंच प्रणामों के बाद किसी देवालय में जाइए। यदि गोपेश्वर महादेव को प्रणाम नहीं किया गया होगा तो बिहारी जी के बगल में, आपके बगल में स्वामी श्री हरदास जी भी खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचान नहीं पाओगे। ये गोपेश्वर महादेव ही करवाएंगे। कल हमने सुना रास में प्रवेश महादेव की कृपा, और आज हम सुनेंगे भक्त इष्टों के प्रति स्नेह महादेव की कृपा से। ठाकुर जी से प्रेम करना हम सिखाएंगे ही नहीं इन 7 दिनों में, वो तो आप सब करते हो, वो तो आप सब जानते हो, पर जिनसे हमारे हरि रीझ हैं, ऐसे हरिजनों से प्रेम ये महादेव सिखाएंगे, ये महादेव बताएंगे। हरिराम व्यास जी कैसे हैं? बोले भक्त इष्ट अति व्यास के। आप देखेंगे बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा की तरह परिवर्तन हुआ हरिराम व्यास जी के जीवन में महादेव की कृपा से। पहले के हरिराम व्यास कैसे हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, पर बाद के हरिराम व्यास, शंकर जी से मिलने के बाद हरिराम व्यास जी कैसे हैं? हरिराम व्यास जी संतों की खूब सेवा करते थे, और हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी कौन से हैं? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन। आप लोग आश्चर्य करेंगे, और ये हम किसी के इष्ट को या किसी परंपरा को हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए सब एक एक ही प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण मिले, और कौन से रह गए बीच में हैं? हितरवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी मिले, मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी मिले, सबको ठाकुर अकेले अकेले ही मिले। किशोरी जी तो गादी जी के रूप में मिली, चूड़ामणि के रूप में मिली, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको जुगल प्राप्त हुए, जुगल किशोर पिले।
जिनके लिए किशोरी जी भी प्रकट हो गई। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, हमारे वृंदावन की आचार्य परंपरा में अगर किशोरी जी सहित ठाकुर जी मिले तो केवल हरिराम व्यास को, क्योंकि महादेव की कृपा से। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। इसलिए हरिराम व्यास विशेष हैं, क्योंकि उनको जुगल मिले। तो श्री विशाखा जी ये प्रकट हुई कलयुग में हरिराम व्यास जी के रूप में, और आपका जन्म हुआ ओरछा के एक शुक्ल परिवार में, एक दिव्य ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। नाम आपका हरिराम शुक्ल रखा गया, हरिराम शुक्ल। हमने पूरा चरित्र लिख भी रखा अपने पास, आज सुनाते हैं प्रेम से। अच्छा, कई लोग ना वो बहुत जल्दी आके बैठ जाते हैं कथा में, आगे आगे बैठ जाते हैं, फिर बीच में उठ के जाते हैं। ऐसों से हमारी प्रार्थना कि आप जिनको जल्दी जाने का होता है ना, 6-7 बजे जिनको जाना ही है, वो पीछे ही बैठ जाए करो। आप कब आए कब गए किसी को पता नहीं चले, लेकिन जो बेचारे पूरी कथा सुनने के भाव से बैठे उनको विक्षेप नहीं हो। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता बताए गए भागवत जी में। व्यास के आने से पूर्व आवे और व्यास के जाने के बाद जावे, उसी को प्रवर श्रोता कहते। हम हैं तो बालक ही, यहाँ से नीचे तो हमें खूब आप जो है गले में गलवैया डाले घूमो, लेकिन जब मंच पे बैठते हैं उतनी देर व्यास हैं, उतनी देर आपको ये बात तो याद रखनी चाहिए कि आप कम से कम व्यास के जाने के बाद जाओ। तो हरिराम शुक्ल जी का जन्म हुआ और बाल काल में आपने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर लिया। हमें याद है सरस्वती मंत्र, और हमने खूब उसकी उपासना भी की है, और उसी कृपा से कि आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो सरस्वती दिव्य मंत्र की आपने इतनी उपासना की, इतनी उपासना की, नवरात्रों में आप केवल अन्न जल त्याग करके जल और केवल कुछ फलाहार लेकर के सरस्वती मंत्र की उपासना करते थे। और उससे ऐसा हुआ कि व्यास हरिराम शुक्ल जी के जिह्वा पर वाग देवी सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई।
और उसका प्रभाव यह हुआ कि आपने अध्ययन करके स्वयं को इतना विद्वान बना लिया कि आप जिस जगह जाते वहां के विद्वानों को हरा देते। काशी में जिस गुरुकुल में आप पढ़े थे